कहे बात बात की बात और बात न ऐसी कीजिए जो से ले दिन रात बात बनावे बात का बात बिगाड़े बात और बात से आई द्वार पे जाती लहू की बारात तो जाती लहू की बारात बात रावण ने बिगाड़ी पंचवटी मां जाई हरो रघुबर कैला तो कहते राजा राम देहो कुल वंश मिटाई पायो भविषण राज लिखा वेदन के हेलो तो आइए अभी तक के हमारे भैया जी के द्वारा बहुत मार्ग प्रसंग श्रवण किया तो बात तो है अगर जानकारी ना हो तो दूसरे को टिप्पणी ना करे चाहिए। भैया जी बताएं नारद जी आगे हमने पूछा था उस बेटे का क्या नाम है तो कुछ बताएं दादा बताएं नारद मतलब का लिपत पाते हैं तो अगर पहुंच ना हो तो ना बताओ हमने आपको बताया कि अघोरी आ गया और उसको लाठी डंडों से भगा दिया गया वो जा करके जहाँ पे मुर्दा दफना है वहाँ वहाँ देवी प्रकट हो देवी प्रकट हो इसका यानी भगवान कहूँ भी प्रकट हो इसका मुर्दा हो चाहे मंदिर हो बिल्कुल सही भैया। यानी जब इनका पकड़ गया तो अब सोचित मामला गड़बड़ा जाएगी। और फिर भैया जी ने प्रसंग लगाया कि एक विमान आ गया उस विमान पर एक पुरुष एक नारी उस नारी का हरण हो गया कन्या का तो आइए पहले तुम्हारा है उसके बाद हमारा है। अच्छा बोले कन्हैया भगवान की कवि कहता है क्या मास्टर क्या कहता है मोर राम हो तो कथा यही बात बढ़ी अरे लगाया के कई जिहार कथा यही बात और भैया जी के द्वारा 101 रुपया का दान है बोले सच्चे दरबार की। और आगे हमारी शिवी चुरुकचंद बाबूजी नूरपुर की पावन धरती से परमात्मा की चरणों में 51 रुपया का दान प्रदान हुआ। आशीर्वाद कामना बोली सच्चे दरबार की जय हो। बजाओ भैया तो सुमिरा गणेश
वो देवराज इंद्र थे और उनकी नारी उस पर सची विद्यमान थी। लेकर के कन्या को आज स्वर्गलोक को अपने धाम को इंद्र गए। लेकिन कवि कहता क्या है, तो लई कन्या जब गए इंद्र मई रहो बताई। और सुनो सुजन धर ध्यान कथा हम रहन सुना। उधर इंद्र भ्रमण को निखर सुन लिया ध्यान लगा। और वहां से विमान पर बैठ के दोबारा भ्रमण करने के लिए जब निकलते हैं और जाकर के जब उसी सुंदरपुर नगर में जहां सुंदर नाम का राजा है उसे जब नगर के सामने आसमान से निकल रहे थे, जब वहां पे पहुंचते तो देखिए वहां पर एक घटना घटती है। हेलो कहता है क्या मास्टर? सुंदरपुर ग्राम नगर जब जाए दोबारा इंद्र है भूप कैले यानी जब कन्या का हर करके इंद्र वापस आए तो कहा भ्रमण कर लिया जाए। अपनी नारी सची को वहीं रोक दिया, उस कन्या को अपने वतन पे रोक दिया और उसी नगर पर दोबारा आ गए तो इंद्र का विमान वो आकाश से धरनी पर गिर गया। अच्छा। और गिरत विमान भूप जब देखै मनमा करई विचार। हमारे अंकल जी जो अभी आप लोगों के बीच में 50 रुपया का दान कर गए हैं हमारे खलीफा जी के लिए, यानी संदीप भैया के लिए स्पेशल दान प्रदान हुआ है। बोली सच्चे दरबार की। तो देखिए आज वो विमान जब गिर गया तो इस सुंदर नाम का राजा विचार किया कि अभी एक विमान आया था तो बिटिया का हरण हो गया और ये दूसरा विमान आकर के किसका गिर गया? वो विमान इंद्र का ही था। अच्छा। इंद्र दोबारा भ्रमण करने के लिए निकले। जब विमान गिरा तो दूतों को भेजा कहा पता लगाए विमान किसका है। दूत गए और बताया कि इंद्र का विमान है राजन। तो इंद्र को बुलाया गया तो इंद्र से राजा पूछते तुम्हारा विमान यहाँ क्यों गिर गया? तो इंद्र बताते क्या है? पूछे भूपति लगे इंद्र के शीश नवाई और कैसे विमान गिरा सत तुम दियो बताए।
सुंदर नाम का राजा हो, सुंदर नाम नगर का, कि तुम्हारा विमान यहाँ क्यों गिर गया, अच्छा क्या कारण है? तो इंद्र बताते क्या है, तुम्हारे नगर मार है एक कोढ़ी मानव बात विमान है। इंद्र को राजा ने बुलवाया, कहा बताइए तुम्हारा विमान यहाँ क्यों गिर गया, ऐसा क्या कारण है? तो इंद्र बताते हैं राजन तुम्हारे नगर में कोढ़ी रहता है और उस कोढ़ी की दृष्टि पड़ने से मेरा विमान गिर गया है। तब राजा की शंका हो गई। अच्छा तो देखिए ये तो भैया जी का प्रसंग है और हम अपना भी बढ़ाना है दादाजी, क्योंकि अगर न जानकारी हो तो झूठ नहीं गाते हैं। तो कभी कहता क्या है मास्टर, तो भूछै भूपति लगे नाथ तुम दियाऊ बताई औ कौनु कोढ़ी हो हवै सत्य तुम नाम बता। तो राजा राम गुरु जी रहते रेठ नदी के प्रसंग का विराम है। ये तो भैया जी का रहा।